नमस्कार दोस्तों, आज के आपकी जो मैराथन क्लास होने वाली है वो भारत की राजस्थान की संपूर्ण सभ्यता है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा आपको मिलने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता, राजस्थान की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। यहाँ पर टोटल मैराथन क्लास होगी, बहुत सारे क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पर पूछे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के और यहाँ पर राजस्थान और वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आज कंप्लीट कर लीजिएगा इस मैराथन क्लास को दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहां से निकलने वाले हैं, यानी कि इस क्लास से। तो हो जाएगा तैयार, रुकना नहीं है, मैं भी नहीं रुकूंगा दोस्तों। यहां पर वीडियो को पूरा देखना और शेयर कीजिएगा जितना हो सके दोस्तों। यहां पर सही आंसर दीजिएगा। रीट 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि उपयुक्त सभी जो स्थान है वो पाकिस्तान में है दोस्तों। यहां पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटितीज और प्रवास पाटन और आलमगीरपुर, ये सभी यहां पर पाकिस्तान में हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। रीट परीक्षा 2021 में, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे 2021 की रीट की परीक्षा में दोस्तों यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए और बी दोनों सही है। यानी कि देखिएगा, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ये वैदिक काल में था, और ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था, ये वैदिक संस्कृति में कहा जाता था इन चीजों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रावी नदी का प्राचीन नाम था, बताइएगा। रीट परीक्षा 2018 की क्वेश्चन अब आपके सामने है इसी कॉन्सेप्ट के। सुवासु, कुंभा, द्वेषवती या फिर परुष्णी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परुष्णी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ये प्रश्न आपके कक्षा 6 में दोस्तों यहां पर ये एक पार्ट अध्याय नंबर 6 में ये दे रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया गया है। जो पुस्तक है दोस्तों यहां पर वो सारी पुस्तक हमने डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बताइएगा। 2018 की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अगुंतर निकाय में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले, बताना होगा सही आंसर। ये रीट 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर शिलाओं पर, स्तंभों पर, मोहरों पर या फिर ताम्र पात्रों पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहरों पर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, 2015 का क्वेश्चन है यहां पर रीट का, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, बताना होगा कौन सा था। सप्त सैदव प्रदेश, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र या फिर मगध या फिर दक्खन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है यहां पर सैदव संस्कृति या फिर वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, बताना होगा सही आंसर इसका, यानी कि ये पुस्तक थी भारत के प्राचीन नगरों का पतन, इसका सही आंसर देना होगा। इसका जो लेखक है वो कौन था, बताना होगा करेक्ट आंसर। यूजी डेक इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम शरण शर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों यहां पर। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी, यानी कि जितने भी प्राचीन सभ्यताओं के जो नगर थे उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी रामचरण शर्मा के द्वारा, कि उनका पतन कैसे हुआ था, उनकी स्थिति किस प्रकार थी, उनका विनाश कैसे हुआ था, ये सारी चीज इस पुस्तक में है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय इतिहास में 2020 शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा था, क्यों रहा था, कारण बताइएगा इसका। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना होगा सही आंसर। देखिएगा, इस समय यानी कि 20वीं शताब्दी का मतलब है 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक, यानी कि 1920 से लेके और 1930 का जो समय था वो किस प्रकार महत्वपूर्ण था, बताना होगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी इस समय। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी? बताना होगा। रीट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्रीट सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या फिर रोमन सभ्यता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। ध्यान रखना, मिस्र की सभ्यता दोस्तों यहां पर। लेकिन मिस्र की सभ्यता आपको नहीं पढ़नी है, ना नील की सभ्यता, ना चीन की सभ्यता, केवल सिंधु घाटी सभ्यता, राजस्थान की सारी सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यता और ये सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब है जो सिंधु नदी है उसके आसपास जितनी भी सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों यहां पर उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक संस्कृति के बारे में यही चीज आपके आरवीएससी के सिलेबस में दे रखी है दोस्तों यहां पर, क्योंकि आरवीएससी और एनसीईआरटी की एक बुक में यहां पर मिस्र की सभ्यता दे रखी है, चीन की सभ्यता दे रखी है, सभी देशों की सभ्यता दे रखी है, वो आपको इग्नोर करना है, वो आपको नहीं पढ़नी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा। रीट 2012 का क्वेश्चन है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। यह गलत है दोस्तों यहां पर, क्योंकि उस समय वैदिक समाज में संस्कार पाए जाते थे, संस्कारों का कोई ह्रास नहीं हुआ था, लेकिन यह गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? रीट 2011 का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीट 2011 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सेदव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? रीट 2011 का क्वेश्चन है, बताएगा अग्निकुंड कहां मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में मिला था। और कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान है। राजस्थान में किस जगह पर है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। खोज किसने की थी? तो दोस्तों खोज आपको पता है कि अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1953 में की थी। क्या क्या चीज निकली थी खुदाई में? आपको सब पता है, मैंने आपको राजस्थान में जब कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, लोथल, ये सारी सभ्यता मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता है, बताना होगा ये गीता एक ग्रंथ आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, चाहे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता या फिर किसी भी इतिहासकार के द्वारा जो भी बुक लिखी हुई है प्राचीन इतिहास से संबंधित वो आपसे पूछ लेता है। वो मैंने आपको राजस्थान और भारत का प्राचीन इतिहास करवाया था, तो तब मैंने वो वीडियो कंप्लीट करवा दिया था दोस्तों यहाँ पर। तो अब देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक महाभारत का भाग है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा गीता। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से यूनानी इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहां से दोस्तों। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा, आपको पूरी सभ्यताएं अच्छे से याद हो जाएगी। सिंधु सभ्यता पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और वैदिक संस्कृति पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो जमकर क्रैक कीजिएगा इस पूरे वीडियो को और बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा है, हमें एक एक वीडियो लेके चलना है, एक एक क्वेश्चन लेके चलना है दोस्तों यहाँ पर, तभी जाके आपके सारे क्वेश्चन राइट हो पाएंगे। अब देखिएगा यहां पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने भारत को यहां पर भारत को क्या था? इंडिया नाम दिया था। ध्यान रख लेना दोस्तों, यहां पर इंडिया नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत देश को नाम दिया था, बताना होगा। अब आपको पता है कि मुसलमान इतिहासकार आए थे यहां पर भारत में, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया था? तो दोस्तों उन्होंने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था, क्योंकि यहां पर क्योंकि वो लोग मुसलमान थे, वहां पर मुस्लिम लोग थे, इसलिए यहां पर भारत में हिंदू साम्राज्य था, हिंदू ज्यादा थे, तो इस वजह से यहां पर उनका नाम यहां से दिया है हिंदुस्तान दिया है, क्योंकि हिंदुओं का देश था। वेदों की संख्या कितनी है बताइएगा? तो दोस्तों वेदों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनको जाना जाता है संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ब्राह्मणों की उत्पत्ति निम्न में से ब्रह्मा के किस अंग से मानी जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है बताइएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर ये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल है ऋग्वेद में, ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है बताइएगा, बताना होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास हो जाएंगे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेघदूत के रचयिता कौन है बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो मेघदूत की जो रचना की थी वो कालिदास ने थी, ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत में इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितनी रचनाओं का विवरण मिलता है, बताना होगा। आपको पता है 10 मंडल है, अब रचनाएं आप बता देना कितनी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 10,462 रचनाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, बताना होगा राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा गद्य पद्य दोनों में लिखा जाने वाला जो ग्रंथ है वो यहां पर यजुर्वेद हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, बताना होगा, ये थी व्यवसाय पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामायण के रचयिता कौन है बताइएगा। रामायण के रचयिता आप सभी को याद है वाल्मीकि है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है बताइएगा, आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो सबसे प्राचीनतम वेद हो जाएगा यहां पर ऋग्वेद हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, बताना होगा सही आंसर, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में यहां पर गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेद शब्द का क्या अर्थ है, बताना होगा सही आंसर, बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या फिर शक्ति। तो वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है बताएगा, सही आंसर, जातक, ऋग्वेद, सामवेद या फिर कल्पसूत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा जातक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेद शब्द का तात्पर्य ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्वजन, ये देखिएगा दोस्तों यहां पर बौद्ध धर्म के पूर्वजन जातक में मिलती है, ये थोड़ा रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इग्नोर कीजिएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइएगा, क्या है मोहनजोदड़ो का अर्थ, तो इसको कहा जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत से अभ्यर्थी क्या है कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ऐप का नाम क्या है। तो दोस्तों ऐप की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, क्या है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर आप विजिट करोगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे और वहां पर आपके सामने रीट लेवल 2 एसएसटी का कोर्स मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें सारा मैटर जो मैंने आपको बताया था वो चीज मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर टेस्ट सीरीजों के माध्यम से आपका पूरा कोर्स कवर करवाया जा रहा है। देखिएगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताना है, तो क्या होगा बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इतिहास का पिता किसे कहा जाता है बताइएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी बताएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने लिखी थी, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है बताएगा, तो ये जो पुस्तक थी वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेनसांग निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग आया था, ऐसे हो जाएगा हर्षवर्धन, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर ऐसे हेनसांग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, बताना होगा राखीगढ़ी, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों यहाँ पर ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां स्थित है बताइएगा,
आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो यहाँ पर वो है जो मेन पुस्तक जो रचयिता है जहां पर इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल हमें मिलती है, वही पुस्तक आपसे पूछी जाती है, लेखक आपसे पूछ लेता है दोस्तों यहाँ पर वो चीज है। अब आपके सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन और वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन नीचे आने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले इतिहास को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले उसकी जड़ हमें हेरनी है, जड़ हमें उनकी जड़ का पता लगाना है कि कहां से इतिहास स्टार्ट होता है, किस प्रकार से इतिहास चला था और इतिहास में कहां से स्रोत मिलते हैं इतिहास पढ़ने के, वो चीज तो आपको सबसे पहले पढ़नी है। अगर बीच में से आप पढ़ोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कहां से क्या आया था, कहां से कौन था, कहां से क्या सभ्यता थी, सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले जो प्राचीन चीजें थी उनके बारे में तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किताब उल हिंद ए तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अलवरूनी हो जाएगा, ध्यान रखना अलवरूनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है बताइएगा? तो ये मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। 60 क्वेश्चन और बच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आ गए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहां स्थित है बताइएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी बताना होगा। युग नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोहा युग या फिर काशयुगीन युग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो काशयुगीन थी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा काशयुग था ना, जहां पर काशी का विकास हुआ था उस समय की थी ये। और इसका जो समय था वो 2500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा? आ गया ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में मंदिरों की कला को किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली है बताना होगा बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से नागर और द्रविड़ शैलियों का सम्मिलित रूप है बताना होगा कौन सा है? तो इन दोनों को कहा जाता है बेसर शैली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आग का आविष्कार निम्न में से किस समय हुआ था बताएगा? आग का जो आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने निम्न में से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था बताएगा? सोना, लोहा, तांबा या फिर पीतल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई थी बताएगा? तो ये जो मनुष्य पहले गुफा में रहता था, गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, उसके बाद इसमें स्थायी निवास बनने की प्रवृत्ति जागी, तो किस युग में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था नवपाषाण युग में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कुत्ता को। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था बताएगा? दक्षशिला, विक्रमशिला या नालंदा या फिर कौशाम्बी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी नहीं था। और प्राचीन भारत के ये विश्वविद्यालय थे दोस्तों, यहां पर तीनों विश्वविद्यालय थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी बताइएगा? आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1922 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है बताइएगा? तो ये लिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपनिवेशद से लिया गया है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्हण की राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्रोत है बताइएगा? जो कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई थी वो कहां के इतिहास के बारे में पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर
कि प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर के इतिहास के बारे में इसका पूरा वर्णन मिलता है इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेदों को माना है स्मृति, श्रुति, ज्ञान या फिर शिक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति माना है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, यहाँ पर श्रुति माना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता बतानी है। देखिएगा एक विशेषता ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहां पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा के संदर्भ में। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की एक या दो विशेषताएं आपको याद रखनी है। प्रकृति वेलों की पूजा की जाती है, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या फिर जाति समाज? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन था यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पत्थरों से, लकड़ी से, पकी ईंटों से या फिर उपयुक्त सभी से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पकी ईंटों से बनाते थे, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? बताइएगा, विशाल स्नानागार, धन्यगार या फिर 2 मंजिला मकान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। ये सामूहिक स्नानागार था दोस्तों यहाँ पर, जो कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत मिली थी, और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था की ताकत मानी जाती थी वो कौन सी थी? बताइएगा, व्यापार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी या फिर कृषि? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृषि, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी के आसपास सबसे ज्यादा खेती की जाती थी, और खेती में जौ, कपास की खेती की जाती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पशुपति की ये पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? बताइएगा, मुख्य भोजन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थलों की खुदाई की गई थी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? बताइएगा, तो स्नानागार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? बताएगा, ग्रिड पद्धति, आयतकार पद्धति, त्रिकोणीय पद्धति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रिड पद्धति ऐसी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की, बाहर 4 दीवार, उसके अंदर गांव या शहर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल बताना है कौन सी थी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रमुख खाद्यान्न वस्तु कौन सी थी? गेहूं और जौ। तो प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं और जौ। आपका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? बताइएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आया, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शहद का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताना होगा राइट आंसर हड़प्पा के बारे में।
तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता थी वो यहाँ पर रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों और भी सभ्यता है, उनकी जो नदियों के किनारे जो बसे थे ना वो भी आपको याद रखना है। हड़प्पा आपको पता है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो आपको पता है सिंधु नदी के किनारे, चहुदड़ो आपको पता है सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन आपको पता है घग्गर नदी के किनारे, कोट तीज आपको पता है सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में रंगपुर आपको पता है मादर नदी के किनारे हो जाएगी, और लोथल, लोथल के बारे में, लोथल है आपके भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों, यहाँ पर लोथल भी ध्यान रख लेना। गुजरात में एक बंदरगाह था ये। और बनावली ध्यान रख लेना, रंगोई नदी के किनारे ये बनावली थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि राखलदास बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों का मूल निवास माना जाता है बताइएगा। आर्यों का मूल निवास माना जाता है अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप या फिर मध्य एशिया। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य एशिया के ये निवासी थे, कौन, आर्यों। और जो आर्य थे ये पंजाब और अफगानिस्तान के राज से भारत में आए थे। और भारत में कहां पर बसे थे ये जो आर्य लोग थे, पहले पंजाब में बसे थे, पंजाब के बाद ये दोआब, गंगा यमुना दोआब में बस गए और वहां पर वैदिक सभ्यता का निर्माण इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी। तो आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो आपका राइट आंसर बताइएगा ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उपनिवेशों की कुल संख्या कितनी है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 108। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय आपको बताना है, कौन सा था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पशुपालन एवं कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता कौन था बताइएगा। सूर्य, अग्नि, वरुण या फिर उपयोग सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अग्नि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, धौलावीरा सिंध नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। तो आपको राइट आंसर क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो धौलावीरा है ना ये सिंधु नदी के किनारे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है बताइएगा। कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में आप जानते हैं राजस्थान में है, रोपड़ कहां है, पंजाब में है, धौलावीरा गुजरात में है। तो ये कहां पर है, हड़प्पा। तो हड़प्पा दोस्तों यहां पर ये पाकिस्तान में है, ध्यान रख लेना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता के अंतर्गत प्रयोग किया गया था बताइएगा। तो एक विशेषता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता की, ये एक और विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को अंत सलीला के रूप में जाना जाता है, सिंधु, गंगा, झेलम या फिर सरस्वती। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सरस्वती नदी को अंत सलीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल में भोजन में सम्मिलित नहीं था, क्या नहीं था बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांसाहार नहीं था, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर वैदिक युग के निवासी मूलतः किसके उपासक थे, मातु देवी के, प्रकृति के, शिव के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रकृति को मानते थे, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर,
रंगपुर सभ्यता कहां स्थित है बताइएगा रंगपुर के बारे में अगर आप जानते हो तो दोस्तों रंगपुर जो सभ्यता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा ये मोहनजोदड़ो है ना, ये रावी नदी, बिल्कुल यहां पर ये गलत जोड़ा है दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लेना। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी सभ्यता भारत में स्थित है? रंगपुर, लोथल, बनावली या फिर उपयुक्त सभी? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर तंबाकू का प्रयोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो तंबाकू का ज्ञान था वो वैदिक लोगों को नहीं था, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहां पर जौ का पता था, गेहूं का पता था, चावल का पता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्य शब्द इंगित करता है, बताना होगा राइट आंसर। तो आर्य शब्द जो इंगित करता है वो करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोत्र व्यवस्था प्रचलित में कब आई थी? बताएगा, जो कि आज भी चल रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर वैदिक काल की देन है गोत्र व्यवस्था, जो कि वर्तमान स्थिति में चल रही है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक युग में यम कहा जाता था, किसको कहा जाता था यम? गेहूं, जौ, चावल या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जौ को कहा जाता था यम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आरंभिक वैदिक काल की बात हो रही है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर। तो आरंभिक वैदिक काल में सिंधु थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइएगा। प्रथम स्थान रखते थे, तो ये रखते थे कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखते थे। कौन? हड़प्पा वासी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। और लोथल कहां पर है? गुजरात में हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ये ध्यान रख लेना। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा कालीन समाज केंद्रीय वर्गों में विभाजित था, बताना होगा कौन कौन से वर्गों में विभाजित था। जो हड़प्पा संस्कृति थी उस समय हड़प्पा के लोग थे वो। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यहाँ कोई राजा वगैरह नहीं हुआ करता था उस वक्त, ना कोई राजा हुआ करता था, ना कोई प्रधानमंत्री हुआ करता था, ना कोई और महत्वपूर्ण। ये ही रहते थे, ये तीनों चारों बटा हुआ था, वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान रहता था जो कि पुस्तकों की रचना, ग्रंथों की रचना और जो जितने भी पुराने ग्रंथ हैं उनकी रचना करता था। योद्धा जो कि युद्ध करता था, शिकार करता था। व्यापारी आपको पता है व्यापारी होता था, और श्रमिक काम करने वाला होता था। इन चारों के अलावा और कुछ नहीं होता था, ना सैनिक होता यहाँ पर, ना तो कोई और होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? बताइएगा। तो सबसे उपयुक्त जो नाम मिलता है सिंधु का वो है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? बताइएगा। अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो कहां तक फैली हुई थी? बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पास में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो देखिएगा राजस्थान में तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा यहां तक फैली हुई था सिंधु सभ्यता, जिसमें सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे यहां पर आपको पता है जितनी भी सभ्यता मिलती थी वो थी। और इधर पाकिस्तान के आसपास यानी कि जहां से सिंधु नदी गुजरती है ना उसके आसपास से ये सभ्यताओं का विकास हुआ था, यहां तक फैली हुई थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। देखिएगा सिंधु घाटी एक महत्वपूर्ण, एक विशेष रूप से अलग से कोई सभ्यता नहीं थी कि एक ही सभ्यता हो। इस सिंधु घाटी में बहुत सारी सभ्यताएं आती है। हड़प्पा सभ्यता आती है, कालीबंगा सभ्यता आती है। सिंधु तो एक घाटी थी, बहुत बड़ी घाटी मानी जाती है जिसके अंदर अलग अलग सभ्यताएं आती है। अब देखिएगा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर याद तो हुआ होगा कुछ ना कुछ, इनकी टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी है ऐप पर। आप टेस्ट सीरीज भी करके जाओगे ना तो आपको 100% याद हो जाएगा। जरूर बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको
यहां पर कैसी लगी है और वीडियो पूरा कैसा लगा है, और जो अगला वीडियो आएगा ना इसमें से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। ध्यान रखना, महाजन पद और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों चीजें एक वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 100% सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन चीजों से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजन पद और यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी चीजें आपकी अगले वाले वीडियो में कवर करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक दे रखी है ऐप की दोस्तों यहाँ पर। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, उदयपुर या फिर राजसमंद? आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे मिले थे? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर दीजिएगा। घग्गर, लूनी या फिर मसूदी या फिर कांकणी? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है बताइएगा? बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, ऑप्शन सी आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहट या फिर वैराट सभ्यता? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ये सारे क्वेश्चन अभी आरवीएससी यानी कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है कक्षा 9 की अध्याय नंबर 1 और यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों यहाँ पर यानी कि विश्व की सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यताएं, उस बुक से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है आपकी दोनों बुकों में, दोनों बोर्ड की बुकों में दोस्तों यहाँ पर, वो आपके कंप्लीट यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहां पर है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइएगा? काले रंग की चूड़ियां, युगल समाधियां, मृतकों का टीला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां, यानी कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि यहां से प्राप्त हुए जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो यहां पर बहुत सारी सामग्री मिली थी, भूकंप के साक्ष्य मिले थे, लकड़ी की नाली मिली थी, खिलौने गाड़ी मिली थी, युगल समाधि मिली थी, कांच का दर्पण मिला था, और यहां पर देखिएगा खिलौना गाड़ी स्केल मिला था, और चिकित्सालय का यहां पर शल्य चिकित्सालय के प्रमाण यहां पर मिले थे, और यहां पर एक जो तंदूरा मिला था, और यहां पर बहुत सारी चीजें मिली थी यहां पर, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो यहां पर देखिएगा एक जुते हुए खेतों के अवशेष है, भूकंप के साक्ष्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर इसकी खोज किसने की थी वो भी आपके सामने आ जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि एक एक सभ्यताओं के इस तरह से मैं जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहां पर आरवीएससी और एनसीईआरटी की बुकों से, वो आपके यहां पर कंप्लीट हो रही है, और इनकी टेस्ट सीरीज जो इस सभ्यताओं की जो संपूर्ण टेस्ट सीरीज है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों। यहां पर ऐप पर विजिट करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पर। आप जो भी अभ्यर्थी है दोस्तों यहां पर, चाहे आप यहां पर ऐप खरीदो चाहे मत खरीदो, लेकिन आप इन नंबरों पर, इन व्हाट्सएप नंबरों पर जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए जरूर भेजूंगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए एक एक अभ्यर्थी मेरे टारगेट पे है यहां पर, क्योंकि एक एक अभ्यर्थियों को मैं अच्छी तरीके से, जो भी अभ्यर्थी मुझे कॉल करता है मैं उसे अच्छी तरीके से समझा पाता हूं दोस्तों यहां पर कि आपको एनसीईआरटी आरवीएससी में कौन सी पुस्तक कब पढ़नी है। जब आप नेशनल जीके पढ़ते हो तो एनसीईआरटी का उपयोग करो, और जब आप राजस्थान जीके पढ़ते हो तो आप आरवीएससी की बुक पढ़िएगा दोस्तों यहां पर। इससे अच्छे पढ़ने का तरीका आपका बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये तरीका, और मार्कर ले लीजिएगा दोस्तों यहां पर, मार्कर से पढ़िएगा और एक से एक महीने आप बुक पढ़िएगा अच्छे तरीके से, और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन इनको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। अब आपका जो सिलेबस है ये 26वां वीडियो चल रहा है सिलेबस का, यानी कि अभी आपके 100 वीडियो से अधिक वीडियो आने वाले हैं यहां पर, यानी कि संपूर्ण कोर्स दोनों परीक्षाओं का आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है यहां पर। आपको पता है अक्टूबर में आपकी सेकंड एग्जाम हो सकती है यहां पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है,
ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी बताइएगा। अब यहाँ पर खोजकर्ता आपके सामने आ चुका है, क्योंकि कालीबंगा को लेकर हम चल रहे हैं। सबसे पहले कालीबंगा के जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चन है वे आपको संपूर्ण कवर करने हैं। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, अमलानंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कपास की खेती के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा। कालीबंगा, बैराट, जोधपुरा या फिर सुनारी सभ्यता के अंतर्गत। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है, कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत कपास के खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा, गणेशवर सभ्यता, नौहर सभ्यता, बैराट सभ्यता। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं आपके कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, इस सभ्यता का जो अंत हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। बहुत से लेखक बताते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, बहुत से कुछ लेखक ये बताते हैं कि यहाँ पर जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के कारण ये सभ्यता का विनाश हुआ था। ये दो ही चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर, इसके विनाश के कारण। अगर जो भी एग्जाम में या भूकंप के साक्ष्य मिले आपको या फिर यहां पर जलवायु परिवर्तन मिले, ऑप्शन के अनुसार आप सही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बने रहिएगा दोस्तों यहाँ पर, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत जाइएगा जब तक कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर पीछे मुड़ के, हट के और यहाँ पर बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कभी भी इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा जो बीच में छोड़ छोड़ के वापस आप देखते हो, बीच में छोड़ के चले जाते हो। एक बार ही कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की किस सभ्यता में जोते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ में प्राथमिक स्थल की खोज किसने की थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अमलानंद घोष ने की थी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे बताइएगा। सेदब, प्राकृतिक, खरोष्टी या फिर पाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सेदब लिपि का ये प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था। देखिएगा खोजकर्ता तो अमलानंद घोष था, जिसने 1952 और 1953 में इसकी खोज की थी। अब इसका उत्खनन कार्य किन लोगों ने किया था ये बताइएगा, आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, बी के थापर और बीवी लाल, यानी कि ब्रजवासी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, काशयुगीन सभ्यता किसे कहते हैं। कालीबंगा, बैराट, तिलवाड़ा या फिर जोधपुरा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता को काशयुगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कांसे की वस्तुएं मिली थी, कांसे का दर्पण मिला था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन ये कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष को। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है बताइएगा। कालीबंगा गंगानगर में, आहड़ उदयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, गणेश्वर सीकर में। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, ना कि गंगानगर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको भी याद कर लो, आहड़ सभ्यता उदयपुर में, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, गणेश्वर सभ्यता सीकर में। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिका प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यानी कि यहाँ पर अग्निवेदिका प्राप्त हुई थी कालीबंगा सभ्यता में, हवन करने की कुंडियां यहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर बताएगा कितनी प्राप्त हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 हवन कुंडियां प्राप्त हुई थी, जिसमें ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य भी मिले थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
अब देखिएगा आहड़ सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब कालीबंगा के जो सभ्यताओं के जो टोटल क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि आपका कालीबंगा सभ्यता का जो क्वेश्चन है और टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है जीरो लेवल से और अंत तक दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा आहड़ सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट सभ्यता, इनसे जुड़े 100% क्वेश्चन याद कर लो यहां पर। तो देखिएगा यहां पर आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा यहां पर आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की थी उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताइएगा। आहड़, बनास, बाणगंगा या फिर सरस्वती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ नदी के तट पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रो एचडी साकलिया के निर्देशों में जिस स्थल का उत्खनन हुआ था वह स्थल कौन सा है बताइएगा। प्रो एचडी साकलिया के निर्देशों में बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता का उत्खनन इसी के निर्देशों में हुआ था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है बताइएगा। बनास सभ्यता का संबंध किससे है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास सभ्यता का जो संबंधित है वो आहड़ सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ में अच्छे प्रकार परिचित थे बताइएगा। जो आहड़ वासी थे, आहड़ सभ्यता में जो लोग निवास करते थे उनका मुख्य खाद्य भोजन कौन सा था। गेहूं, चावल, बाजरा या फिर मक्का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं बताइएगा। बीकानेर, पीलीभंगा, उदयपुर या फिर सीकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता जो संस्कृति के सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बैराट विराटनगर में सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था बताइएगा। बैराट सभ्यता आपके सामने आ चुकी है जो कि जयपुर में थी। इसका उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो सभी अभ्यर्थी यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी के निर्देशों में बैराट नगर में उत्खनन हुआ था बैराट सभ्यता का। अगला क्वेश्चन, बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताइएगा। कांतली, बाणगंगा, बनास या फिर लूनी। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी के किनारे पर बैराट सभ्यता विकसित हुई थी। और बाणगंगा नदी कहां से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहां चली जाती है, यमुना में मिल जाती है। ईटानगर यमुना में ये नदी मिल जाती है। ऑप्शन आपका सही है यहां पर बाणगंगा नदी, जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पर है, बैराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। आंसर दीजिएगा दमादम तरीके से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बैराट जो सभ्यता है वो जयपुर जिले में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस जिले में मिले हैं बताइएगा। मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष कहां मिले हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर में मिले हैं। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके स्क्रीन के सामने है, बौद्ध संस्कृति के अवशेष राजस्थान की किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बैराट सभ्यता में गोलाकार बौद्ध मंदिर मिला है यहां पर। तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं, बैराट सभ्यता के अंतर्गत जयपुर में विराटनगर में।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, अनाज सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता। आपका सही आंसर है यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हुए हैं वो बैराट सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। अभी 78 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? बताइएगा। राइट आंसर है यहाँ पर बैराट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बताना होगा किस महाजनपद की ये राजधानी हुआ करती थी बैराट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में आपको पता है 2 ही महाजनपदों के स्थान मिलते हैं, अवंती और यहाँ पर है बैराट, यानी कि जो मत्स्य महाजनपद था उनके यहाँ पर कुछ क्षेत्र मिलते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य राज्य की ये राजधानी हुआ करती थी बैराट। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा, कुशीनारा या फिर विराटनगर या फिर गोकुलपुरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विराटनगर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको प्राचीन सभ्यताएं, आपको प्राचीन भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास मैंने आपको कंप्लीट करवाया था 25वें नंबर के वीडियो में, उसमें महाजनपद काल कंप्लीट करवा दिया है। अब यहाँ पर इसमें सभ्यताएं आपकी कंप्लीट हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीजक पहाड़ी स्थित है, कहां पर है ये बीजक की पहाड़ियां? बताइएगा। दौसा, विराटनगर, डींग या फिर भरतपुर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट में हो जाएगी बीजक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक की पहाड़ियां कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता के अंतर्गत आती है बीजक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विराट में मिले हैं। देखिएगा थोड़ा 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं, रिपीट होने का कारण है यहाँ पर जो यहाँ पर यानी कि बहुत डीपली क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट यहाँ पर हो जाते हैं, और वो जो रिपीट हो जाते हैं वो हमेशा आपके दिल और दिमाग में छप जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले हमने किया है, तो उसका आंसर तुरंत आपके माइंड में रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बैराट स्थित पहाड़ी जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। बताना होगा किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजक की पहाड़ी जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताना होगा। अब गणेश्वर सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपकी देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आहट सभ्यता आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बैराट सभ्यता आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब गणेश्वर सभ्यता को हम क्रैक करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा जो भी यहाँ तक पहुंचाए अभ्यर्थी, एक बार यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, सब्सक्राइब करने में ना ही आपका पैसा लग रहा है ना ही कुछ लग रहा है दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करने में, बल्कि आपको बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ रीड से संबंधित है बहुत ज्यादा मिलने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा सीकर जिले में स्थित हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? अब देखिएगा प्रश्न में एक प्रश्न और छपा हुआ है कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, और ये किस नदी के किनारे विकसित थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी के किनारे इसका विकास हुआ था, और कांतली नदी कहां पर है? सीकर में हो जाएगी, खंडेला की पहाड़ियों से ये निकलती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कांकणी नदी जो कि जैसलमेर में है, कांकणी नदी, और कांतली नदी सीकर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिएगा गणेश्वर सभ्यता का खोजकर्ता आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? बताइएगा।
आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि जो तांबे की वस्तुएं हैं, तांबा जो यहां से निर्यात किया जाता था हड़प्पा सभ्यताओं के लिए, वो यहीं से जाता था, गणेश्वर सभ्यता से जाता था। और आज इसके विपुल भंडार यहां से हमें प्राप्त हुए कि झुंझुनू, सीकर के आसपास, अलवर के आसपास यहां पर तांबे के विशाल भंडार प्राप्त हुए, जिसका उत्खनन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा काल या फिर ताम्रयुगीन काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रयुगीन काल से इसका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित है, कहां पर है, नीम का थाना, बागौर, वालाथल या फिर वियाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा नीम का थाना, सीकर। ऑप्शन ए आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, बताइएगा। ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, बताइएगा। गणेश्वर सभ्यता कांकणी नदी, बिल्कुल सही है। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी, बिल्कुल सही है। आहड़ सभ्यता आहड़ नदी, बिल्कुल सही है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से गलत देखिएगा, ये कांकनी है, कांकनी नदी, कांकनी। दोस्तों यहां पर ये कांकनी वाला गलत है, यानी कि पहला ही यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहां पर मैं भी थोड़ी देर के लिए यहां पर कंफ्यूज हो गया जल्दबाजी में पढ़ने के लिए से मैं कांकनी यानी कि कांकली समझने लगा था, और ये कांकनी है। ध्यान रखना, इस तरह से आप गलती करते हो और आप गलती कर जाते हो दोस्तों यहां पर, तो आपको पता है यहां पर 2 से 3 लाख अभ्यर्थी आपके आगे निकल जाते हैं मात्र एक प्रश्न गलत करने से दोस्तों यहां पर। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को विशेष ध्यान रखना कि एग्जाम हॉल में बैठते समय पेपर को किस तरह से क्रैक करना है, किन स्टेप से हमें करना है। 3 स्टेप आप बना लीजिएगा दोस्तों यहां पर, लेके अभी एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, मैं आपको बीच में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका मैं आपको बताऊंगा, बने रहना हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली पकड़ने का कांटा तथा सर्वाधिक तांबे की वस्तुएं किस सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुई थी, बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए थे, यानी कि जितनी भी तांबे की वस्तुएं सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुई थी वो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई थी। तांबे पकड़ने मछली पकड़ने का जो कांटा था यहां से प्राप्त हुआ था। यहां पर कुछ जग थे, आभूषण थे, कुछ यहां पर खिलौने भी तांबे की वस्तुओं से बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। आपका एकदम राइट आंसर, कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है सोती सभ्यता, जो कि बीकानेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब छोटी छोटी सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किया गया था, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो ये किया गया था कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किया गया था, सॉरी यहां पर ये बैराट सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन है आपका, बैराट सभ्यता का सबसे पहले हुआ था, क्योंकि आपको पता है जो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था यहां पर, वो तो आपको पता है 61 से 1961 के आसपास किया गया था। इससे पहले बैराट सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताइएगा। कालीबंगा सभ्यता 1991 या फिर गणेश्वर सभ्यता 1977, बैराट सभ्यता 1936 और आहड़ सभ्यता 1953। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि उत्खनन सबसे पहले किसका हुआ था, तो यहां पर देखिएगा बैराट सभ्यता का 1936 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े यहां पर आपके सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अब यहां से पार्ट आपका दूसरा स्टार्ट हो जाता है सभ्यताओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहां पर राजस्थान की संपूर्ण सभ्यता आपसे कंप्लीट की जा रही है, नेशनल की, भारत की, विश्व की, और यहां पर वो मैं आपको एनसीईआरटी की स्पेशल बुक से जब नेशनल जी के स्टार्ट हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों यहां पर, तो उसमें भी सभ्यताओं का टॉपिक दे रखा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे तो वहां पर आपका वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को हम साथ में लेके चलेंगे। अगर मैं इसको विश्व में भी लेके चलता, भारत में भी लेके चलता, तो आप सब कंफ्यूज
कंफ्यूज हो जाते, एक भी सभ्यता आपको याद नहीं होती। लेकिन अब हम राजस्थान की स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसके बाद भारत की और विश्व की स्पेशल पढ़ेंगे। देखिएगा, बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहां से प्राप्त हुए थे, पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यहां पर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो यह है भीलवाड़ा जिले में, बागोर में। अगला क्वेश्चन, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोठारी नदी के किनारे पर है ये। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई थी? बताइएगा। श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रंगमहल सभ्यता है वो यहां पर हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हनुमानगढ़ में दो सभ्यता आपको याद रखनी है, कालीबंगा सभ्यता और यहां पर रंगमहल सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नौहर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नौहर सभ्यता, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर नौहर सभ्यता बताना हुआ है, होगा करेक्ट आंसर। तो नौहर ध्यान रखना, नौहर हनुमानगढ़ में है और नौहो ये यहां पर नौ है दोस्तों, यहां पर ये है। तो ये कहां पर है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालाथल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालाथल और आहड़ सभ्यता उदयपुर स्थित है। यानी कि दोनों सभ्यता आपको याद कर लेनी है उदयपुर की। एक तो बालाथल सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है और आहड़ सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये दे रखा है जोधपुरा, तो आप समझ रहे होंगे कि ये जोधपुर में स्थित है। नहीं दोस्तों, ये जोधपुर में नहीं है, बल्कि ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जयपुर की दो सभ्यताएं आपको याद रखनी है, एक तो बैराट सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता, दोनों याद रख लो दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन, कुराला सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। कुराला जो सभ्यता है वो यहां पर नागौर जिले में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको ध्यान में रहे तो बिल्कुल सही है यहां पर आपका, यानी कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब साक्ष्य में क्या प्राप्त हुआ था आपको याद है तो बताइएगा। तो साक्ष्य में प्राप्त हुआ था यहां पर, यानी कि जो खूंटा था, पशु बांधने का जो खूंटा था वो यहां पर प्राप्त हुआ था पत्थर का। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताइएगा। ये पाषाण युगीन सभ्यता है, दोनों तिलवाड़ा और बागौर सभ्यता, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो पाषाण वस्तुएं मिली थी। तो यहां पर भी जो पशुपालन के साक्ष्य भी मिले थे तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइएगा। माही नदी बिल्कुल गलत है, बनास नदी बिल्कुल गलत है, जोजड़ी बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सुनारी सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनारी सभ्यता, आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, झुंझुनू में हो जाएगी सुनारी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, नालियासर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नालियासर अजमेर, जयपुर, भरतपुर या फिर जोधपुर? आपका राइट आंसर हो जाएगा नालियासर सभ्यता हो जाएगी आपके जयपुर में। तीन सभ्यताएं आ चुकी है जयपुर की, नालियासर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता और बैराट सभ्यता। तीनों सभ्यता कहां पर है? जयपुर में है। सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कौन सी है? बैराट सभ्यता है। उसके बाद जो लोह युगीन सभ्यता है वो कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता, जिसमें लोह के साक्ष्य मिले थे। और नालियासर सभ्यता कहां पर है? ये जयपुर में हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? बताइएगा। तो यहां पर पाषाण कालीन जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो भरतपुर से मिले हैं दोस्तों। यहां पर अगर इसके साथ जयपुर भी होता तो जयपुर से भी पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे, क्योंकि यहां से प्राप्त हुई थी, गुफाएं प्राप्त हुई है यहां पर, प्राचीनतम गुफाएं के अवशेष यहां से मिलते हैं। ऑप्शन आपका सही है यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता बीकानेर में स्थित है? बताइएगा। तो देखिएगा, बीकानेर की तीनों सभ्यताएं आपके सामने है, आंसर दीजिएगा उपयुक्त सभी, आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूगल, सोती और सावणिया। अगला क्वेश्चन, लोहो गलाने की प्राचीनतम भट्टी किस जिले में मिली है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर झुंझुनू में, लोहो गनारी। सुनारी सभ्यता के अंतर्गत ये भट्टी प्राप्त हुए यहां पर। अगला क्वेश्चन, गेलुड
सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताइएगा? बनास, लूनी, साबरमती या फिर कांकनी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, पशुपालन के अवशेष राजस्थान की किन सभ्यताओं के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा? दोनों ही प्रश्न ऊपर आ चुके हैं, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे दोनों आप सही करके आओगे। तो देखिएगा, बागोर सभ्यता में मिले हैं और तिलवाड़ा सभ्यता में मिले हैं, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सभ्यता गंगानगर जिले में स्थित है? देखिएगा, गंगानगर जिले की सारी सभ्यताएं आपके सामने है। तरखाने वाला, अनूपगढ़, चक 84 और डेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जोधपुर में स्थित सभ्यता कौन सी है बताइएगा? जोधपुर में कौन सी सभ्यता है? बैराट, जोधपुरा, बिलाड़ा या फिर उपयुक्त में से सभी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलाड़ा सभ्यता, जोधपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जोधपुर की जो महत्वपूर्ण सभ्यता है बिलाड़ा ही सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, चूहों के दांत किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा? कुड्डा, नौहर, तरखाने वाला या फिर बैराट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडा से प्राप्त हुए। और ये कुंडा सभ्यता कहां पर है बताइएगा? कुंडा सभ्यता है जयपुर के आमेर जिले में है कुंडा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरी सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा? नगरी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है आपका, चित्तौड़गढ़ को नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यह सभ्यता कहां पर विकसित हुई थी? नागरी सभ्यता यहां पर चित्तौड़गढ़ में यहां पर विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, कहां पर है? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर या फिर उदयपुर? तो गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सीकर में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 36 क्वेश्चन और बचे हुए। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है बताइएगा? अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है यहां पर बैराट सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुआ है यहां पर अशोक का अभिलेख। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व, देखिएगा यहां पर प्रेस को ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्रियों की प्राप्ति का स्थान परवसर तहसील का गांव है, कौन सा है बताइएगा? कुड़ाला, काली, टाटा, कितलसर या किनसरिया? आपका सही आंसर हो जाएगा कुराला, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? देखिएगा, नगरी और मध्यमिका किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है बताइएगा? बालाथल सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये सोती को जाना जाता है, आपका सही है। राजस्थान के किस जिले में प्राथमिक वागौर कस्बा स्थित है? तो ये कस्बा आपका बागौर भीलवाड़ा में स्थित है, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, बताना होगा कौन सा स्थान है जहां से सिक्के प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड टॉक को राजस्थान का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। महाभारत काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि अलवर के निकट बैराट की पहाड़ी, भरतपुर के निकट नौहर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? सांगरिया संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कालीबंगा सभ्यता को से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये सांगरिया संग्रहालय आपको याद रखना होगा। कहां पर है सांगरियालय? तो ये है हनुमानगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितनी भी हनुमानगढ़ की कालीबंगा सभ्यताओं से जुड़े हुए जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुई है वो सांगरिया संग्रहालय में रखी हुई है। कभी भी आप विजिट करो यहां पर, हनुमानगढ़ जाओ तो जरूर देख के आना इस संग्रहालय को दोस्तों। यहां पर आपको सारी चीज मिलेंगी, यानी कि यहां पर युगल समाधि आपको मिलेगी, स्केल यहां पर आपको मिलेगा, खिलौना गाड़ी आपको मिलेगा, कुछ यहां पर कांसे के दर्पण भी आपको मिलेंगे, कुछ यहां पर हवन कुंडिया भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किस सभ्यता स्थल पर चित्रशैल प्राप्त हुए बताइएगा? बैराट, कालीबंगा, आहट या फिर गणेश्वर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट में, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक एक सभ्यताओं को खोजने के लिए 10 से 20 वर्ष लग जाते हैं दोस्तों यहां पर।
बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई नहीं की जाती है, बल्कि छोटे छोटे औजारों से उनकी खुदाई की जाती है, ताकि एक भी कोई भी प्राकृतिक वस्तु प्राप्त हो उसका क्षय नहीं हो, वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं, इस तरह से। और अपनी चालनी होती है ना, उससे मिट्टी को छाना जाता है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यानी कि घूमे ना। तो इस तरह से उसका उत्खनन किया जाता है, बहुत लंबे समय तक ये कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, पशुपालन के साक्ष्य निम्न में से किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ और भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवाड़ा सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है, बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, यूनानी देवता अपोलो के चित्र अंकित मुद्रा किस स्थल से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई थी। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, डाटा तोरा बीकानेर, ओसिया जोधपुर, कोराला नागौर, ईसवाल गंगानगर। तो इसमें से आपको क्या पहचानना है? गलत जोड़ा। तो देखिएगा, ईसवाल है वो यहां पर गलत जोड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता कौन सी है जहां पर लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नोहर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सोनारी, झुंझुनू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा का नगर कहा जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर टोंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौहर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? नौहर सभ्यता गंभीर, रूपारेल, सावी या फिर बाणगंगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपारेल नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है, बताइएगा। कालीबंगा, बागौर, बैराट या फिर आहड़? आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा सिरोही में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूलकोटा किस सभ्यता को कहा जाता है, बताइएगा। धूलकोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा धूलकोटे के नाम से जो जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहां स्थित है? झाडोल बताएगा। तो झाडोल आपके उदयपुर में स्थित हो जाएगी। झाडोल सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? उदयपुर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों की 18 सिक्के प्राप्त हुए हैं, बताइएगा। यानी कि इस सिक्कों से पता चलता है हमें कि जो प्राचीन भारत रहा है, राजस्थान रहा है, उनके जो व्यापार संबंध है वो यहां पर कहां तक रही है। अब इंडो ग्रीक शासक यानी कि यूनान शासकों की मुद्रा यहां पर मिली है और यहां पर बहुत सी सामग्रियां भी मिली है, तो उससे यह पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में भारत के जो आर्थिक संबंध थे वे विदेशों से भी रहा हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बैराट से, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? जोधपुरा सभ्यता आपको पता है जयपुर में है, लेकिन नदी अगर आपसे पूछ लेता है तो कौन सी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावी नदी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से और अलवर होते हुए ये हरियाणा में चली जाती है सावी। अगला क्वेश्चन, तरखाने वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं कहां पर स्थित है? तो ये है श्री गंगानगर में, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चयनित किया है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजक की डूंगरी को सबसे पहले उत्खनन के लिए इन्होंने चुना था। अगला क्वेश्चन, भूकंप में तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कहां से प्राप्त हुए? आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में संकलिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से प्राप्त हुए थे? संकलिपि जानते हो क्या है संकलिपि? इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? तो इसके प्रमाण मिले यहां पर बैराट सभ्यता से संकलिपि के प्रमाण मिले हैं, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस सभ्यता के से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, बताइएगा। आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बैराट?
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैराट। ऑप्शन नंबर बिल्कुल है सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मिट्टी से बनी खिलौना बैलगाड़ी किस सभ्यता के अंतर्गत मिली है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कालीबंगा सभ्यता से खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। लकड़ी की नालियां किस सभ्यता से संबंधित है, बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से लकड़ी की नालियों का संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन, आहट सभ्यता का उत्खनन किन के निर्देशों पर किया गया था? आहट सभ्यता जो कि उदयपुर से प्राप्त हुई थी यहां पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडी साकलिया और आरसी अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। ओला सभ्यता सबको पहचानना है। ओला सभ्यता कहां है? जैसलमेर में, भीनमाल जालौर में, ईश्वरवाल चित्तौड़गढ़ और रंगमहल हनुमानगढ़। तो इसमें से आपको पहचानना है गलत जोड़ा। तो हम प्रयोग करता थे। सबसे पहले जो राजपूताना नाम दिया था राजस्थान को, वो किसने दिया था, बताइएगा। जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स रॉड, अलेक्जेंडर कनिंगम या फिर रीमा आहूजा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन स्थानों पर प्राचीन पाषाण काल की गुफाओं के अवशेष मिले हैं, बताइएगा। विराटनगर, जयपुर, तर भरतपुर या फिर उपयुक्त में से दोनों स्थानों पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं प्राचीन पाषाण काल की गुफाएं मिली है। तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर विराटनगर जयपुर में भी मिलती है ये गुफाएं और यहाँ पर दर भरतपुर में भी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पाषाण युग कितने कालों में विभाजित था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर 3 कालों में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्राचीन राजस्थान के इतिहास को जाना चाहता है, प्रारंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर इस काल में केवल पाषाण से संबंधित यहाँ पर वस्तुएं मिलती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, किसको कहा जाता है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नल जेम्स रॉड को कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में पूरा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पुस्तक आपके सामने आ चुकी है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 के लेखक कौन है? देखिएगा 1829 में ये पुस्तक लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स रॉड ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं सदी का प्रथम इतिहास का जिसने राजस्थान के सामर्थ्य व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था, बताएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स रॉड था। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्न स्थानों पर लोह युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। रेड टोंक से प्राप्त हुए, यहाँ पर सिक्के प्राप्त हुए थे, विराटनगर से भी प्राप्त हुए थे और नागर टोंक से भी प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का इतिहास कब से स्टार्ट होता है, बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का जो इतिहास स्टार्ट होता है वो पूर्व पाषाण काल से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्राचीन पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं? बागौर, भीलवाड़ा, डिडवाना, नागौर, नगरी, चित्तौड़गढ़ या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी स्थानों से यहाँ पर पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। देखिएगा बागौर, भीलवाड़ा में यहाँ पर पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, डिडवाना, नागौर में मिले हैं, नगरी, चित्तौड़गढ़ में भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी पर बाद में सूख गई थी, कौन सी नदी थी? सरस्वती, द्वेषवती, गंगा या फिर सरस्वती, द्वेषवती दोनों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सारे क्वेश्चन आपके आरवीएससी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर आरवीएससी की जो बुक है उसमें जितनी भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये अगर ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट याद कर लिए तो दोस्तों 100% 2 क्वेश्चनों को आपके एग्जाम में आने से कोई नहीं मिट सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है?
तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को माना जाता है। अब देखिएगा सरस्वती नदी का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद में दोस्तों यहां पर वो सर्वाधिक मिलता है, नाम सर्वाधिक मिलता है। और जो यहां पर आपको पता है गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन गंगा नदी का नाम है वो कम मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन सबसे ज्यादा सरस्वती नदी का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रंथ में विदेह माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश के पूर्व की ओर स्थानांतरण करने का विवरण मिलता है, बताएगा। अब देखिएगा यहां पर ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर सप्त ब्राह्मण में। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताएगा। अहिछत्रपुर, प्राचीन नाम भी आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखना, अहिछत्रपुर नागौर के आसपास क्षेत्र को कहा जाता है। स्वर्णगिरी जालौर बिल्कुल सही है। चंद्रावती आबू और सुरसेन, ये देखिएगा दोस्तों यहां पर जो सुरसेन है यही जोड़ा गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो जैसलमेर के आसपास का वो क्षेत्र है वो मांड के नाम से जाना जाता था। और सुरसेन किसको कहा जाता है, अलवर, भरतपुर और करौली का जो क्षेत्र है उसको सुरसेन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झालावाड़ का प्राचीन नाम बताइएगा। इंद्रप्रस्थ, इंद्रसेन प्रदेश, चंद्रपति या फिर ब्रजनगर या फिर मांड प्रदेश। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजनगर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, बताइएगा। बौद्ध धर्म का, इस्लाम धर्म का, सिख धर्म का, यहूदी धर्म का। तो आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था अवंती। अगला क्वेश्चन, अवंती नरेश चंड प्रोदित किसका समकालीन था, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवंती में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो यहाँ पर नरेश चंड प्रोदित हुए थे। वो किसके समकालीन था, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा बौद्ध के समकालीन था। ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बीकानेर का प्राचीन नाम बताइएगा। ढूंढाड़, मांड, बल्लभ नगर या फिर जांगल प्रदेश। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। बूंदी, जालौर, भीलवाड़ा या फिर राजसमंद। अब देखिएगा यहाँ पर जो बागोर सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर यानी कि प्राचीन सभ्यता थी, पाषाण युग की ये सभ्यता मानी जाती है, इसलिए प्राचीन राजस्थान के अध्याय में मैं लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना ये कहां पर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में बागोर एक कस्बा है, वहां पर इस सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। मैं सभ्यताओं वाला कॉन्सेप्ट इसके बाद के वीडियो नंबर 26 में आएगा, उसमें मैं आपको राजस्थान की सभ्यताएं कंप्लीट करवाऊंगा एक वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मांड प्रदेश के नाम से है जाना जाता है कौन सा क्षेत्र, बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का पश्चिम का जो क्षेत्र है वो मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो कि महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था, कौन था, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा विराट था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश का राजा विराट की राजधानी बैराट नगर थी, बताइए। कहां पर थी बैराट नगर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर का दक्षिणी भाग है उसमें विराटनगर राजधानी थी मत्स्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता और बागोर सभ्यता दोनों ही सभ्यता में प्राचीन पाषाण काल सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। यहां पर पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहां पर है तिलवाड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद था कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो इस क्वेश्चन का आ सकता है आपके एग्जाम में। काशी, मगध, अवंती या और मत्स्य या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती और मत्स्य, यहां पर यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, योद्धे के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में राजस्थान का नाम दिया था बताइएगा। बहुत प्राचीनतम नाम मिलता है राजस्थान का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुकांतर दिया था, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड रियासतों का पॉलिटिक एजेंट था, कहां का था ये पॉलिटिक एजेंट? मेवाड़ मारवाड़, जयपुर अलवर, भरतपुर धौलपुर या फिर कोटा झालावाड़? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ और यहां पर मारवाड़ रियासतों का ये पॉलिटिक एजेंट हुआ था, ये अंग्रेजी अधिकारी था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1818 से और 1822 तक ये राजस्थान के मेवाड़ रियासत का पॉलिटिक एजेंट रहा था, यानी कि 4 से 5 सालों तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 30 मार्च 1949 को गठित बेहद राजस्थान का हिस्सा नहीं थी बताइएगा। कौन सी नहीं थी? तो ये नहीं थी, धौलपुर नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यूनानी इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? अब आपका प्राचीन भारत स्टार्ट हो रहा है दोस्तों यहां पर, क्योंकि प्राचीन इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको प्राचीन भारत का और प्राचीन राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि यहां से आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो कि राजस्थान और भारत का दोनों सेम पढ़ने पड़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुकों से पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा राजस्थान का इतिहास हम सभ्यता अलग से पढ़ाएंगे राजस्थान की, और राजस्थान के प्रमुख राजवंश अलग से पढ़ाएंगे, और भारत का प्राचीन इतिहास में भारत की और विश्व की सभ्यताएं अलग से पढ़ाएंगे, और भारत के आंदोलन सारी चीजें हम अलग से पढ़ाएंगे, प्राचीन मध्य और आधुनिक भारत का इतिहास ये चीज हम अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन जो प्राचीन इतिहास है वो हम दोनों मिलाकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ही हमको समझ में आएगा जब राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों हम मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको पेड़ पर चढ़ना है तो सबसे पहले तने का ज्ञान होना जरूरी है। तने का ज्ञान हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद हम शाखाओं पर जाएंगे, एक एक शाखाओं का अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों यहां पर, तब जाके पूरे पेड़ का हमें ज्ञान मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो यूनान इतिहासकार आए थे उन्होंने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत देश को नाम दिया था। अब देखिएगा जो मुसलमान इतिहासकार आए थे भारत में पश्चिम से, उन्होंने भारत को किस नाम से संबोधित किया था, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने दिया था हिंदुस्तान, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हिंदुस्तान क्यों दिया था? क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें हिंदू लोग निवास करते थे, एक तो ये बात थी, और एक बात थी जो अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश पर्वत है उसके पूरब में जो देश है, जो महाद्वीप है, वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान इस क्षेत्र का नाम दिया था। जो भी यहां पर मुसलमान इतिहासकारों के जो भी बुक है, ग्रंथ है, उनमें सभी में यहां पर हिंदुस्तान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों आपको याद होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। चारों वेदों का एक नाम दिया गया है, तो बताना होगा इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है संहिता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ भी गया है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों की उत्पत्ति निम्न में से ब्रह्मा के किस अंग से मानी जाती है? मुख से, भुजाओं से, चरणों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मुख से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है बताइएगा। जो ऋग्वेद है उसमें मंडलों की संख्या आपसे पूछ लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में 10 मंडल है, ध्यान रखना 10 मंडल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है बताइएगा। कालिदास, कौटिल्य, वेदव्यास या फिर वाल्मीकि?
आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद व्यास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 44 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहां पर आपके एग्जाम में हो सकता है 44 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, रटना है। अगर यहां पर आपको मुझे पूरा विश्वास है कि 80-75% आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल 100% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ऐप है आप लोगों के लिए इस तरह से डेवलप किया है, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज वीडियो के बाद आपको ऐप पर मिल जाती है, और ऐप पर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो वहां पर अभ्यर्थियों के साथ साथ आपका रिजल्ट निकल के आता है, आपने कौन सी रैंक प्राप्त की है, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, आपका स्थान कौन सा है। तो इस तरह से आपको पूरा जो कोर्स है लगभग आपके ऊपर है वो कि आप 15 दिन में कर सकते हो, ऐप पर जाके 20 दिन में कर सकते हो, या फिर 5 दिन में कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत के रचयिता कौन है बताइएगा? वेदव्यास, कौटिल्य, कालिदास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघदूत की जो रचना की थी वो कालिदास ने की थी। ये संस्कृत का महानतम बहुत बड़ा लेखक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितनी रचनाओं का विवरण मिलता है? आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल है, और इसमें जो यहां पर रचनाएं कितनी मिलती है ये आपसे पूछ लेता है। तो ध्यान रखना 10,462 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य पद दोनों में लिखा गया है बताइएगा? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर पृथ्वा पर? आपका यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर थी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है बताइएगा? तो रामायण के जो रचयिता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएंगे, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है बताइएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला वेद जो की रचना हुई थी उसकी वो ऋग्वेद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है यहां पर गायत्री मंत्र। तो सबसे पहले जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो यहां पर ऋग्वेद में मिलता है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेद शब्द का क्या तात्पर्य है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या फिर शक्ति? तो वेदों में जो छिपा हुआ है वो ज्ञान छिपा हुआ है, इसलिए वेदों का जो अभिप्राय है, जो अर्थ है वो ज्ञान होता है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है बताइएगा? देखिए हिंदू धर्म के जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वो आपको मैंने कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उनसे संबंधित इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइएगा बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर जातक में, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है बताइएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राजतरंगिणी हो जाएगा, जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइएगा? क्या है मोहनजोदड़ो सभ्यता का अर्थ? तो इसको कहा जाता है मृतकों का टीला, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। देखिएगा मोहनजोदड़ो का तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। अब कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इतिहास का पिता किसे कहा जाता है बताइएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत का भूगोल नामक
पुस्तक लिखी थी? बताइएगा। प्लेपनी, टॉल्पी, टीसीएस या फिर मेगास्थनीज? आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा टॉल्पी ने लिखी थी, यानी कि भारत का भूगोल किसने लिखी थी? टॉप्ली ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता? ये आपसे रिट में भी पूछी गई है पिछली बार, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। सेलुकस निकेटर, मेगास्थनीज, टॉल्पी या फिर सेयुगन? तो ये जो पुस्तक थी वो यहां पर मेगास्थनीज के द्वारा रचना की गई थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हेनसांग निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइएगा। हर्षवर्धन, राजवर्धन, अजातशत्रु, नागदशक? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राखड़ी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा राखड़ी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा में, एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है जिसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? बताइएगा। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? आंसर दीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, बृहद्रथ, अजातशत्रु या फिर अशोक? आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किताब उल हिंद ए तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? ये देखिएगा, मुसलमान इतिहासकारों ने ये पुस्तक लिखी थी। कौन था इसका करेक्ट आंसर? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल-वरूनी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। तो प्राचीन सिक्कों को जाना जाता है आहत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको पता है, बुक में आपको बता देता हूं, यानी कि आरबीएससी और एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो बुक है उसमें एक चित्र दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर सिक्कों का एक चित्र दे रखा है और उसके नीचे यहाँ पर आहत लिखा हुआ है, तो हम पहचान सकते हैं कि आहत सिक्कों को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है उसी बुक के उस चित्र से, ये क्वेश्चन बना है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में आने योग्य है। पिछली बार यहां पर सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में मंदिरों की कला को किस शैली के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या फिर उपयुक्त शैली? ये मंदिर बनाने की कला है, तो देखिएगा नागर शैली के मंदिर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, द्रविड़ शैली के किस प्रकार के होते हैं, बेसर शैली के। तो ये स्थापित कला में मैं आपको इसमें डिटेल में कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर जो मंदिर बनाए जाते हैं वो नागर शैली के बने होते हैं। और बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वो मध्य भारत के जो मंदिर है, जैसे मथुरा के आसपास के जितने भी मंदिर है वो यहाँ पर बेसर शैली, वो द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं। और बेसर शैली के जो मंदिर मिलते हैं वो दोनों शैलियों का मिश्रण होता है, जो कि यहाँ पर बेसर शैली के मिलते हैं, सॉरी द्रविड़ शैली के मिलते हैं, दक्षिण भारत में मिलते हैं द्रविड़ शैली के, बेसर शैली के मिलते हैं मध्य भारत में बेसर शैली के मिलते हैं। अब बेसर शैली के जो यहाँ पर है वो मथुरा के आसपास मिलते हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार के होते हैं, यानी कि कुछ गोलाकार होते हैं, यहाँ पर ऊपर गोलाकार एक, यानी कि तस्करी नुमा एक रहता है, इस प्रकार के होता है, और थोड़ा गोलाकार होता है, इस प्रकार के होते हैं यहाँ पर। और नागर शैली के होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, और दोनों का मिश्रण आपको पता है बेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आग का आविष्कार निम्न में से किस समय हुआ था? बताइएगा। आग का आविष्कार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। कैसे हुआ आग का आविष्कार? आपको पता होगा, आपने यानी कि कक्षा 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा कि जो आदि मानव था वो शिकार करने के लिए जा रहा था, उसके हाथ में वो शिकार करने किससे कर रहा था? पत्थर से कर रहा था, पत्थर के औजार थे। तो उसने किसी जानवर के पीछे जानवर को मारने के लिए उस पत्थर का प्रयोग किया था, उसको भगाया था। उसको भगाने के बाद वो किसी दूसरे पत्थर से टकराकर उससे चिंगारी पैदा होकर वहां पर आग का आविष्कार हुआ था।
अब यहाँ पर आग का आविष्कार तो हो गया था। अब क्या हुआ था, यहाँ पर आपको पता है कि पका हुआ मांस कब से खाना स्टार्ट किया था, तब से उन्होंने आग का आविष्कार किया था पुरापाषाण काल में, तब से ही उन्होंने यानी कि पका हुआ मांस खाना प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मनुष्य ने निम्न में से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था बताइएगा, सोना, लोहा, तांबा या फिर पीतल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका सही है, यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई थी बताइएगा। ये हुई थी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में हुई थी, क्योंकि प्रारंभिक पाषाण काल में तो मानव गुफाओं में रहता था, नवपाषाण काल में आपको पता है यानी कि उन्होंने निवास स्थान अपना बना लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया था बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था प्राचीन भारत का, दक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर कौशाम्बी। तो आपका यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया था बताइएगा। तो ये लिया गया था उपनिवेश से लिया गया था। ऑप्शन आपका करेक्ट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेदों को माना जाता है, तो वेदों को माना जाता है यहां पर श्रुति के नाम से जाना जाता है वेदों को। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास माना जाता है, सबसे पहले जो आर्य लोग थे, आपको पता है जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को आर्य लोगों की संतान मानते हैं, लेकिन कुछ विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में पहले लिख दिया था कि जो भारत के निवासी है वो विदेशों की संतान है, ये विदेशों की संतान है, हम आर्यों की संतान है। आर्य का मूल स्थान कहाँ था, तो आर्यों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया था। मध्य एशिया में आपको पता है यहाँ पर आक्रमण होने लगे थे, राजाओं ने यहाँ पर इनका जीना दुश्वार कर दिया था, तो इन्होंने ये चारागाह की तलाश में और यहां पर आए थे, यानी कि उत्तर भारत में आए थे, पंजाब के आसपास, सिंधु नदी के आसपास आए थे, लेकिन वहां पर भी सिकंदर के आक्रमण से ये परेशान होकर यानी कि गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र पर आ चुके थे और यहां पर अपना जीवन प्रारंभ किया था, यहां पर खेती प्रारंभ की थी वैदिक काल में इन्होंने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी बताइएगा। वैदिक सभ्यता, पाषाण कालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वैदिक सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, ये जो पूरी वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिएगा जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, उसमें नगर नियोजन के अवशेष मिलते हैं। और वैदिक सभ्यता में आपको पता है पूरा गांव से रिलेटेड पूरी चीजें यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता, जो कि आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपनिवेशों की कुल संख्या कितनी है बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था बताइएगा। पशुपालन, कृषि, उपयुक्त सभी, शिकार करना, विनिर्माण कार्य करना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन और कृषि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय में से एक था। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता कौन सा था बताएगा, जिसको सबसे ज्यादा योग्यता दी जाती थी। सूर्य, अग्नि, वरुण या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना अग्नि थी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब देखिएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो सरस्वती नदी के आसपास जो व्यक्ति यहाँ पर रहते थे उस सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं वो, तो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो इनका व्यवसाय था कृषि, पशुपालन। ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के भोजन में सम्मिलित नहीं था। देखिएगा वैदिक आर्यों के लोगों ने जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और वहां के लोगों का जो खान पान था वो किस प्रकार था बताइएगा। मांसाहार था, जौ था, उड़द था या दूध था।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मांसाहार, यानी कि मांसाहार इसमें सम्मिलित नहीं था। जौ, उड़द, दूध ये सारे सम्मिलित थी, यानी कि शाकाहारी लोग थे वैदिक सभ्यता के लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वेद